बीते 4 महीनों से अधिक समय से इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इस जंग में इजरायल को अमेरिका का तो हमास को हिजबुल्लाह का साथ मिला हुआ है। हिजबुल्लाह हाल के महीनों में आए दिन इजरायल पर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। इस युद्ध में शामिल इजरायल, हमास और हिजबुल्लाह के अब तक कई सैनिक और लड़ाकों की जान गई है। इसके अलावा निर्दोष आम जनता और बच्चों की जानें भी गई हैं। अब एक ताजे घटनाक्रम में लेबनान से इजरायल पर कम से कम 11 रॉकेट दागे गए। ये रॉकेट उत्तरी शहर में साफेट और एक अन्य सैन्य अड्डे पर गिरे। इजरायली सैन्य अड्डे पर हुए हमले को 7 अक्टूबर 2023 से जारी युद्ध में इजरायल के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे के खिलाफ दूसरा बड़ा हमला बताया जा रहा है। हमले में दागे गए 11 रॉकेट में 9 खुले इलाके में गिरे, जबकि 2 रॉकेट बुनियादी ढांचे पर गिरे। इन रॉकेट को एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा भी रोका नहीं जा सका। इस हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। मारे गए सैनिक की पहचान 20 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट ओमर सारा के रूप में की गई। वैसे रॉकेट हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन माना जा रहा है कि ये हमले हिजबुल्लाह ने किए हैं। इसके जवाब में आईडीएफ ने लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमलों को अंजाम दिया। आईडीएफ ने अपने हमलों में हिजबुल्लाह की साइटों, कमांड सेंटर और अन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। इस हमले में एक मां और उसके 2 बच्चों सहित 4 लोग शहीद हो गए। इजरायल ने चेतावनी भी दी है कि अब वो लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर हिजबुल्लाह भी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। ऐसा लगता है कि शांति समझौते और सीज फायर की खबरों के बीच युद्ध और गहराता जा रहा है।